हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रयोग नंबर 5 कक्षा 12। तो सबसे पहले उसमें उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र खींचकर न्यूनतम अल्पत विचलन कोण ज्ञात करेंगे। दूसरी हेडिंग रहेगी आपकी, दूसरी हेडिंग है आवश्यक उपकरण। प्रिज्म, 4 आलपीने, सफेद कागज, ड्राइंग बोर्ड तथा कोणमापी। और हेडिंग नंबर तीसरा है आपका सिद्धांत। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह आपतित होकर आधार की ओर को झुककर निर्गत होती है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। बच्चे इस लाइन को बड़े ध्यान देखें। विचलन कोण का मान प्रिज्म पर आपतित कोण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण के बढ़ने पर विचलन कोण पहले घट जाता है, न्यूनतम होता है एवं फिर वह बढ़ने लगता है। इस प्रकार एक विशेष अपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं तथा लैम्डा m से प्रकट करते हैं। इसके आगे कुछ चित्र से ये आपका चित्र देखिए। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, एकदम साफ सुथरा बच्चे बनाया। पहले एक त्रिभुज बनाया और यहाँ से एक आपतित कोण, यहाँ से विचलन हो जाती है और यहाँ से आभासी हो जाती है। तो आप लोग इसको बनाएंगे इधर से, फिर इधर विचलन होगा, फिर निर्गत किरण हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने मान दे दिया A, B और C। तो यहाँ पर एक आपतित किरण आती हुई प्रतीत होगी जिसको हम कोण I बोलते हैं। और आप इसको डिनोट कर दीजिएगा कि यहाँ से आपतित किरण जा रही है, जाते जाते यहाँ पर आपका आभासी हो गया और यहाँ पे विचलन हो गया, जिसको हम सिग्मा यम यानी विचलन कोण कहते हैं। तो इसे बड़ा ध्यान रहेगा। फिर यहाँ पर एक हेडिंग रहेगा प्रेक्षण। आपतन कोणों तथा विचलन कोणों के लिए सारणी। तो यहाँ पर एक सारणी बनाए हैं जिसको हम क्रम संख्या आपतन कोण I डिग्री, विचलन कोण सिग्मा m डिग्री। एक नंबर में जो है वो पहले वाले में 30 होगा और दूसरे वाले में 47 होगा। फिर दूसरे वाले में 35 होगा और दूसरे वाले लाइन में 18 में 41 होगा। तीसरा नंबर जो है उसमें पहले में 40 होगा, दूसरे में 38.5 होगा। चौथे क्रम संख्या चौथे में 45 होगा और यहाँ पे 37 होगा। क्रम संख्या पांचवे में 50 होगा, 37.5 होगा। क्रम संख्या 6 होगा तो पहले होगा 55, दूसरे में होगा 40। क्रम संख्या होगा 7 तो यहाँ होगा 60 और यहाँ होगा 42.5। इसके बाद एक ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है कि आपको हम ग्राफ का फिगर दे रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी में जो फिजिक्स वाला कॉपी है उसको जब पीछे पढ़ ले तो वहां से ग्राफ रहेगा। तो ग्राफ को बिल्कुल सावधानी से आप लोग बनाएंगे पेंसिल से, ठीक है। चलिए देखिए, अब उसके बाद जो ग्राफ के बाद का जो हेडिंग है वो है सावधानियां। नंबर 1 I माइनस सिग्मा यानी I से सिग्मा वक्र पूर्णतः निष्कोष्ठ खींचना चाहिए। फिर दूसरा में है प्रयोग में आपतन कोण 30 डिग्री से कम नहीं रखना चाहिए। 30 डिग्री से कम नहीं रखना चाहिए। चलिए, थैंक यू।